नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में 7वें एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इन 7 में से 5 का निर्माण योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते 8 साल में हुआ है। वर्तमान में 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जबकि 8 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। यूपी देश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है, जिसमें ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास को रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि इस आजमगढ़ ने उन्हें मुख्यमंत्री और सांसद बनाया, लेकिन वो यहाँ पर न विश्वविद्यालय बना पाए और न ही एक्सप्रेसवे। 2016 में वो 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहे थे, टेंडर जारी कर दिया था, लेकिन एक्सप्रेसवे निर्माण में डकैती पड़ गई। यही डकैती डालने वाले आज ईमानदारी का ढोंग दिखा रहे हैं। वो मुंबई की डी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते थे, अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ करते थे। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान गरतनिया घाट के ट्रांस गेरुआ में घड़ियाल प्रजनन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी गरतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग की सराहना की। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों का दौरा किए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत जगह हमने कहीं नहीं देखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि योगी जी के मन में प्रकृति के प्रति एक प्रेम का भाव रहता है, तो निश्चित रूप से हम छोटी छोटी चीज़ों को सरकार के साथ साझा करके बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग की चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होने लगी है। केंद्रीय वन मंत्री ने नौका विहार करने के साथ साथ घड़ियाल प्रजनन केंद्र से घड़ियालों को गेरुआ नदी में छोड़ा और नौका विहार के दौरान गैंगेटिक डॉल्फिन का भी दीदार किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने घड़ियाल संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि मां के नाम पर हर कोई पेड़ जरूर लगाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 सीनियर के बीच चल रहे विवाद आज शांत हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ विवाद में घिरे सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को पद से हटा दिया गया। हटाए जाने के बाद सीएमओ नेमी ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और मारपीट जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। सस्पेंड हुए सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डीएम मीटिंग में जाति सूचक गालियां देते थे। डॉक्टर नेमी के अनुसार मीटिंग के दौरान मेरे सिर पर डीएम ने थप्पड़ मारा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीबीआई से चार्जशीट राजेश शुक्ल का पेमेंट रोकने पर डीएम ने षड्यंत्र रचा। उनका कहना है कि सामान नहीं देने के कारण पेमेंट रोका गया था, लेकिन डीएम लगातार पेमेंट करने का दबाव बना रहे थे। डॉक्टर नेमी ने बताया कि उन्होंने सामान का बैच अलग होने की जानकारी चिट्ठी लिखकर डीएम जितेंद्र प्रताप को दी थी। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने यह भी कहा कि एसएफओ वंदना सिंह फोन करके और चिट्ठी लिखकर राजेश शुक्ल को पेमेंट करने का दबाव बनाती थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। डॉक्टर नेमी के अनुसार डीएम उन पर लगातार सिस्टम में आने का दबाव बनाते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रमुख सचिव को मेल और व्हाट्सएप पर दी थी।
फिर भी डीएम ने साजिश करके उन्हें फंसा दिया। डॉक्टर नेमी ने यह भी कहा कि वे अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए जिलाधिकारी उन्हें जाति सूचक शब्द कहते थे। गौरतलब है कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने फरवरी महीने में सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के दफ्तर पर छापेमारी की थी। इसमें सीएमओ समेत बड़ी संख्या में अधिकारी बिना सूचना गैर हाजिर मिले थे। कई बार स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण में भी डीएम को भारी गड़बड़ियां मिली थी, जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी। इस मामले में ऑडियो भी वायरल हुआ था। यह पूरा मामला चर्चाओं में बना हुआ था। इस मामले में जल्द समाधान के निर्देश दिए गए थे। अमेठी में भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा। बता दें, अमेठी के गौरीगंज तहसील प्रशासन ने आज सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारी पुलिस बल के साथ राजस्व टीम ने गौरीगंज नगर पालिका क्षेत्र के माधोपुर और राजगढ़ गांव में बंजर भूमि पर किए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। भूमाफियाओं द्वारा सार्वजनिक बंजर भूमि पर अवैध रूप से मकान बना लिए गए थे, जिन्हें तहसील प्रशासन ने चिन्हित कर आज ध्वस्त कर दिया। इस अभियान का नेतृत्व एसडीएम गौरीगंज प्रीति तिवारी और नायब तहसीलदार अनुश्री त्रिपाठी ने किया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। करीब 100 पुलिसकर्मी और 50 से अधिक राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया गया। एक दिन पहले जमीन की पैमाइश करने गई राजस्व टीम और एसडीएम पर भूमाफियाओं के परिवारीजनों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम प्रीति तिवारी ने कहा कि किसी भी हाल में सरकारी या बंजर जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और जनता की जमीन को सुरक्षित रखा जाएगा। अमरोहा के गांव तिगरी में विकास कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, दरअसल इस गांव में हल्की फुल्की बारिश से ही रास्ता तालाब का रूप ले लेता है और राहगीरों को काफी परेशानी होती है, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले, गजरौला के गांव तिगरी में रास्ते की हालत ये बयान कर रही है कि विकास कार्य कोसों दूर है, जो कि गाँव के ही लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से हल्की फुल्की बारिश होने के बाद ही रास्ता तालाब का रूप ले लेता है। हालांकि विकास कार्य को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और ही दिख रहा है, जिससे तिगरी गांव में रहने वाले लोगों में काफी आक्रोश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले सुल्तानपुर के डॉक्टरों ने योग कर स्वास्थ्य के फायदों को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को जागरूक करने और योग को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर अरुण सिंह ने बताया कि इस साल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत ही नहीं, दुनिया भर में उत्साह के साथ तैयारियां हो रही हैं। उन्होंने कहा, हमने पिछले 1 महीने से तैयारियां शुरू कर दी थी। डॉक्टरों, महिलाओं, पुरुषों और दफ्तरों में काम करने वालों के लिए कई योग कार्यशालाएं रखी गई। योग हर किसी के लिए अच्छा है, शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में योग बीमारियों से बचने और खुद के लिए वक्त निकालने का अच्छा तरीका है। मैनपुरी में अस्पताल में बत्ती चले जाने से मरीज परेशान हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए कार्यक्रमों को लेकर आते हैं। मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए हर सुविधा मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। लेकिन जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं को जमीन पर उतरने में असमर्थ दिखाई देते हैं। मैनपुरी के जिला अस्पताल में पिछले 15 दिनों में 2 बार एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है, जिसमें मरीज के तीमारदार जिला अस्पताल में बिजली न आने के कारण मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपने मरीज के पास बैठे हुए दिखाई दिए और वहीं तीमारदारों द्वारा हाथ से मरीजों के ऊपर पंखा चलाते हुए भी दिखाई दिए।
शासन के निर्देश पर बुंदेलखंड के महोबा जिले में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद कर हजारों रुपए का जुर्माना वसूला गया। पालिका प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामदगी के दौरान दुकानदार द्वारा छापेमारी टीम से अभद्रता की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर गोंडा से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताते चलें, जहां एक पत्नी के प्रेम प्रसंग से परेशान पति ने पत्नी के आशिक से मंदिर में शादी करवा दी। पूरा मामला दौलतपुर ग्रंट से है, जहां दान बहादुर डिया निवासी हरिश्चंद्र की पत्नी करिश्मा का प्रेम प्रसंग दौलतपुर ग्रंट के महाराजगंज का रहने वाले व्यक्ति शिवराज चौहान से काफी दिनों से चल रहा था। हरिश्चंद्र ने कुछ लोगों की मदद से दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और फैसला हुआ कि दोनों की शादी करवा दी जाए। कई गांव के लोग इकट्ठा हुए और करिश्मा और शिवराज चौहान को ले जाकर बुढ़ऊ बाबा मंदिर अलीपुर में दोनों की शादी करवा दी। औरत के साथ उसका एक लड़का, लड़की को भी अपने साथ ले गई है। प्रेमी प्रेमिका दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। आगरा में एक ऐसा हादसा सामने आया है जिससे लोग हैरान हैं। बताते चलें, दरअसल सेल्फी लेने के चक्कर में पुल से युवक नीचे गिर गया। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक कहीं जा रहे थे। तीनों युवक अंबेडकर पुल पर सेल्फी लेने के लिए रुक गए। अचानक से बैलेंस बिगड़ने के कारण तीनों ही पुल से 20 फुट नीचे सड़क पर गिर गए। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पास में ही चेकिंग कर रही छत्ता थाना पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और घायल युवकों को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा। इंस्पेक्टर छत्ता ब्रजेश कुमार गौतम ने बताया कि बाइक नंबर के आधार पर उनके बारे में जानकारी कर परिजनों को सूचित कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बताते चले, नॉलेज पार्क थाना पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश शाहिद के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने चेकिंग अभियान के जरिए बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है। हमीरपुर जिले में अलग अलग स्थान पर बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताते चले, और 3 लोग घायल भी हुए हैं। बंगरा गांव में तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मकान निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर खेत में भैंस चराने गई महिला के ऊपर बिजली गिरने से मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रशासन की टीम दैवीय आपदा से प्रभावित हुए लोगों के नुकसान और मुआवजे को लेकर जांच कर रही है। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें, तेज रफ्तार ऑल्टो कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर डंपर से जा टकराई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। कोखराज पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डंपर को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है।
कौशाम्बी में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताते चले यूपी के कौशाम्बी जिले में आसमानी आफत ने 4 परिवारों पर कहर बरपा दिया। अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद के चलते वृद्ध की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद किया है। दरअसल बीते 14 जून को थाना अमृतपुर के ग्राम गुजरपुर गहलवार निवासी 65 वर्षीय कवितान की बाग में सोते समय लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ओमवती की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि करीब 60 साल पहले मृतक कप्तान के परिवार को गांव में बसने के लिए जमीन पूर्वजों ने दी थी। कप्तान के केवल एक पुत्री वैजंती है, जिसे गोद लिया गया। अक्षय कुमार आदि ने कप्तान से भूमि वापस मांगी, लेकिन वो भूमि देने को तैयार नहीं हुए, जिस पर पुलिस के अनुसार अक्षय और उसके पुत्र ने मिलकर कप्तान को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के कुशीनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें, जहां एक मां ने एक युवक और उसके पिता पर अपनी बेटी को शादी के नाम पर बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मामला कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही नगर का है। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय युवती का एक युवक से अवैध संबंध था। युवती के गर्भवती होने पर आरोपी युवक ने गर्भपात करवा दिया। जब लड़की की मां ने लोक लज्जा के डर से शिकायत की तो युवक के पिता ने अपने खर्चे पर पीड़िता की शादी करवाने का वादा किया। आरोप है कि युवक के पिता ने एक बिचौलिए की मदद से सिर्फ एक हफ्ते में युवती की शादी हरियाणा के एक युवक से संपर्क करके उसे बुलवा कर निकाह करवा दिया। निकाह के बाद लड़की के साथ उसके पति और ससुरालियों ने पैसों के लिए टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तब जाकर सच सामने आया कि शादी के नाम पर उसे बेच दिया गया है। अब युवती की मां अपनी बेटी को वापस लाने के लिए थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। थक हार कर पीड़िता की मां ने एसपी कार्यालय पहुंचकर तहरीर दी है। ये मामला न सिर्फ गंभीर आपराधिक श्रेणी का है, बल्कि सामाजिक रूप से भी झकझोर कर रख देने वाला है। बलरामपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। घटना छोटा परेड ग्राउंड और रेलवे ट्रैक के बीच स्थित है। एमएलटीडी बंधे की झाड़ियों की है, जहां 40 वर्षीय शफीक का शव मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग सुबह टहलने निकले थे, तभी झाड़ियों में शव दिखाई दिया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान और चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के भाई ने बताया कि रात करीब 8 बजे घर के पास टहल रहा था। रात में वो कब और कैसे लापता हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।